सलाम अलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आज जो मैं अमल बता रहा हूँ, इस अमल को अगर आप सुबह करते हैं तो शाम तक दूसरा इंसान जिसके लिए अमल किया जा रहा होता है वो आपके सामने हाजिर होता है या आपसे रब्ता ज़रूर करता है। अगर इसको शाम को किया जाए तो अगली सुबह तक वो इंसान हाजिर होता है या आपसे किसी न किसी तरह रब्ता करता है। ये अमल किसी इंसान पे इस तरह असर करता है जैसे कोई इंसान बिल्कुल उसके सामने बैठा हो और उस पर कोई दम कर दिया जाए और वो या सेहत याब हो जाए या उस पे उसका असर इस तरह हो कि वो असर सर चढ़ के बोले। ये अपनी ताकत के लिहाज से ऐसा असर रखता है कि दूसरे इंसान को मजबूर होके आपसे राब्ता करना ही पड़ता है। जो लोग ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान लाजमन उनसे राब्ता करे या मिलने आए, जायज़ मकसद हो तो ज़रूर करें। जो लोग सात समंदर पार होते हैं, बाज़ अमलियात होते हैं वो करीब तो असर करते हैं लेकिन दूर असर नहीं करते। सात समंदर पार बाज़ अमलियात अपना असर नहीं रखते। ये जो अमल बता रहा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई इंसान सात समंदर पार भी चला गया तो ये उस पर भी असर करता है। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये दूसरे इंसान को जो कि आपसे राब्ते ख़त्म करके बिल्कुल ऐसे चला गया हो जैसे वो वापस नहीं लौटेगा, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। अगर सिर्फ राब्ते के लिए करना है तो उसका भी तरीका बताऊंगा। अगर चाहते हैं कि दूसरा इंसान लौट के आए तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। दोनों सूरतों में आप अगर इस अमल को करते हैं तो दोनों सूरतों में इसका असर मुख्तलिफ होगा। वापस लौट के अगर बंदा वापस आए ये चाहते हैं तो उसके लिए तादाद बढ़ानी पड़ती है और तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। और जहाँ चाहते हैं कि दूसरा इंसान आपको राब्ता करे, कॉल करे, तो फिर इसका थोड़ा तरीका मुख्तलिफ हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सूरतों में ये अमल काम करता है और उन लोगों के लिए ये ज़्यादा असर रखता है जो इंसान परेशान होते हैं। बाज़ अमलियात ज़्यादा परेशानी में असर नहीं कर रहे होते, ये इंसान जितना परेशान होगा परेशानी दूर करेगा ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहन ने इसी तरह कमेंट किए थे, पीर साहब मेरे शौहर मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ के अमेरिका काम के सिलसिले में गए थे। शुरू में वो हमसे राब्ता करते थे मगर पिछले 2 साल से उन्होंने हमसे राब्ता करना छोड़ दिया है। किसी अजीज से हमने ये भी सुना है कि उन्होंने वह शादी करनी है। मुझे मेहरबानी करके कोई ऐसा अमल बता दें कि वो हमसे राब्ता करें, हमारे पास लौट आए, शुक्रिया। तो इस तरह बहन ने ये कमेंट किए थे कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मेरे शोहर पे असर करे जो कि पाकिस्तान में नहीं है। पिछले तकरीबन 2 साल से दूसरे मुल्क जा चुके हैं और उन्होंने राब्ता करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। या तो वो लौट के आए या राब्ता करें, किसी सूरत उनसे राब्ता बहाल हो। ये स्क्रीन पे आपको वजीफा नजर आ रहा होगा, या अल्लाह वरहमना फइन्नका खैरुर राहिमीन। इस वजीफा को आपने अगर चाहते हैं दूसरा इंसान राब्ता करे तो आंखें बंद करनी है, किबला रुख होके बैठ जाना है, बावजू हो जाना है, तन्हाई में बैठना है, नियत करनी है कि दूसरा इंसान आपसे राब्ता बहाल करे। 111 मरतबा इसको पढ़ना है और आंखें बंद करके उस इंसान का चेहरा लेके आना है और आपने फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने यही वजीफा जो है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान लौट के वापस आए तो आपने इसी वजीफा को उस इंसान की तस्वीर सामने रख के 333 मरतबा पढ़ना है। 333 मरतबा पढ़ने के बाद उस इंसान की तस्वीर पे आपने फूंक मार देनी है। बावजू होके किया जाएगा, तन्हाई में किया जाएगा। अवलो आखिर दरूद पाक पढ़ना बेहतर होता है। जैसे ही आप अमल मुकम्मल करते हैं अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान राब्ता भी करता है और अगर लौट के चाहते हैं कि वो वापस आए
तो वो लौट के भी आता है। दोनों सूरतों में अमल किया जा सकता है। नापाकी में हरगिज़ नहीं करना, दोबारा कह रहा हूँ, फिर फ़ायदा नहीं होगा। इजाज़त के लिए गुजारिश है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे भी दबा दें। फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी ना भूलें, वो ही ज़ात है फ़ायदा देने वाली, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक हाजत पूरी फरमाए। जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, परेशानी में आया, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर दे। जो भी बच्चे बच्चियाँ परेशान हैं, निकाह करना चाहती हैं, नहीं हो पा रहा, रुकावटें हैं, बंदिशें, अल्लाह उनके लिए अच्छे इसबाब पैदा फरमाए, आसानियाँ पैदा कर दे। जिनकी अज़वाजी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं, खुशियाँ नहीं हैं, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ खुशियों से भर दे। जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अजल अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा रोज़गार दे। जो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।